श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हुए सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों में तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं जिसके द्वारा निष्काम प्रेम भगवान के चरणों में होगा। और जब ये बात कही तो सोनक जी ने पूछा कि जिस भागवत को आप सुनाने जा रहे हैं, इसकी रचना व्यास जी ने कब करी, क्यों करी, कैसे करी, वो सुनाइए। तो भागवत की रचना कैसे हुई ये बात सूत जी सुनाने लगे। बोले, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलये हरे। द्वापर के समाप्ति में जब सत्यवती जी के यहाँ वेद व्यास जी प्रकट हुए तो व्यास जी ने वेदों के विभाग किए, पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, पर मन में असंतोष था कि अभी मेरा काम अधूरा है। कुछ असंतुष्टि मन में थी तो मन ही मन विचार कर रहे थे, ऐसी क्या कमी रह गई मुझसे जो अभी काम अधूरा क्या रह गया। देखो, जीवन में कभी मलाल आए, दुख आए तो अपने दुख का कारण दुनिया में मत खोजना, अपने अंदर खोजना कि मुझसे क्या कमी रह गई जो आज मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, अपने दुख का कारण दूर खोजते हैं कि इसके कारण मैं दुखी हूं, इसके कारण मैं परेशान हूं। और व्यास जी अपने दुख का, अपने असंतोष का कारण अपने अंदर खोज रहे हैं। देव ऋषि नारद जी पधारे और नारद जी ने व्यास जी को देखकर कहा, व्यास जी इस समय आपका चित्त कुछ अशांत है, क्या बात है। तब व्यास जी ने अपने मन की चिंता कही कि मैं इतने पुराणों की रचना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हूं। तब नारद जी ने कहा कि आपने पुराणों में अनेक धर्मों की चर्चा तो की है, पर भगवत धर्म की चर्चा नहीं की। आपने भगवान के निर्मल यश को नहीं गाया। और चाहे जितना कोई कितना भी कुछ लिख ले, गा ले, कह ले, पर जब तक वो भगवान के गुणों को नहीं गाएगा उसकी वाणी सफल नहीं होगी। वाणी की सफलता किसमें है? भगवत चर्चा में। कोई कितना भी बढ़िया साहित्यिक शब्दों में बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिख दे, पर उसमें भगवान की चर्चा ना हो, कि प्राकृत चर्चा हो, तो संत महापुरुष उसका कभी अवलोकन नहीं करते। पर भले ही सीधी सादी भाषा में, ग्राम्य भाषा में लिखा हो, पर भगवान के गुणों को लिखा हो तो संत सभा में उसका बड़ा आदर होता है। जैसे हंस जो है वो कभी भी कीचड़ जहां हो वहां नहीं जाते। हंस हमेशा मान सरोवर में रहते हैं, जहां कीचड़ ना हो, निर्मल जल हो, वहीं हंस जाते हैं। उसी प्रकार आप भी ऐसे शास्त्र की रचना करिए जिसमें किसी प्रकार का दुराग्रह ना हो, हिंसा आदि की चर्चा ना हो, और जो परम धर्म का निरूपण करने वाला हो। इसका मतलब क्या है? अन्य पुराणों में धर्म की चर्चा प्रधान रूप से है और श्रीमद् भागवत में परम धर्म की चर्चा विशेष रूप से है। ये परम धर्म का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। तब व्यास जी बोले, क्या करें? नारद जी ने कहा कि देखो, आप जरा मेरे जीवन पर दृष्टि डालो। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। आपको पता है नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? देव ऋषि नारद पिछले जन्म में एक गंधर्व थे और ब्रह्मा जी की सभा में रह करके वहां गायन करते थे। तो गायन करते करते ब्रह्मा जी की सभा में कुछ त्रुटि हो गई, इनका मन किसी की ओर आकर्षित हो गया। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ पृथ्वी पे चले जाओ, दासी पुत्र बन करके रहो। तो वही देव, वो गंधर्व जो थे, वो पृथ्वी पर आए और एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता इनके जन्म के बाद ही सन्यास लेकर वन में चले गए। अब माता अकेली रह गई, छोटा सा बच्चा, मां अकेली, कैसे पालन करें? तो किसी के घर में चौका बर्तन करने लगी, सेवा करने लगी, उससे कुछ मिल जाता, उसी से अपना जीवन चलाते। तो वो बच्चा भी सेवा में कुछ थोड़ा बहुत टहल कर देता। कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि जहां इनकी मां सेवा करती थी वहां कुछ संतों का आगमन हुआ और वो संत 4 महीने चातुर्मास करने के लिए वहीं ठहर गए जहां ये नारद जी कहते हैं मैं बच्चे के रूप में वहां था। अब 4 महीने तक उन संतों की मैंने सेवा करी, उनको मैं कपड़े धो देता, उनके पूजन के लिए पत्र पुष्प ला देता, वो भोजन करते तो उनसे बचा हुआ जो कुछ भी भोजन का प्रसाद बच जाता वो मैं पा लेता।
तो संतों का वह प्रसाद पाते पाते बुद्धि निर्मल हो गई, मन के विकार नष्ट हो गए, और छोटा सा बालक वो पूरी चंचलता छोड़ करके खेल कूद में बिल्कुल मन नहीं लगता, अब तो भगवान के नाम में, भगवान के भजन में लग गया। नारद जी कह रहे हैं कि मेरा नाम उन संतों ने हरिदास रख दिया। 4 महीने बाद वो महात्मा जाने लगे, मैंने पैर पकड़ लिए, मेरा क्या होगा? तब वो मुझे एक मंत्र दे गए, इस मंत्र का जप करना, एक दिन तुझे भगवान मिलेंगे। कौन सा मंत्र दिया? बोले नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र को बोलते हैं वासुदेव गायत्री मंत्र। ये मंत्र दिया। इस मंत्र को जपते जपते नारद जी कहते हैं बहुत समय हो गया, बाद में मेरे माँ की भी मृत्यु हो गई, मैं वन में निकल के इस मंत्र का जप कर रहा था, भगवान का कुछ अनुभव मुझे हुआ, मेरे सामने भगवान की झांकी प्रकट हुई, पर एक क्षण में ही अदृश्य हो गई। मैं झटपटाने लगा तो आकाशवाणी हुई, हंतास्मन जनमनि भवान माम दृष्टुमिहारहति अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो अहम कुयोगी नाम। अभी तुम्हें मेरी प्राप्ति का समय नहीं आया, और भजन करो, अभी तुम्हारे अंदर कुछ वासना शेष है, पिछले जन्म का तुम्हारा प्रारब्ध अभी पूरा नहीं हुआ है। नारद जी कहते हैं मैंने और भजन किया, बाद में मेरा वो शरीर छूट गया, और जब दोबारा सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी की मरीचि आदि पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। भगवान ने ये बीणा दे दी, इस बीणा को बजा बजा के भगवान के गुण गाता हूं, और भगवान को लोगों से मिलाने का रास्ता लोगों को भगवान का रास्ता दिखाता हूं। अब देवऋषि नारद ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत अपने पिता व्यास जी, अपने पिता ब्रह्मा जी से जो मिली थी वो व्यास जी को प्रदान कर दी। नारद जी तो चले गए। श्री व्यास जी महाराज ने अपने सम्यक प्रास नाम के आश्रम पर बैठ करके भागवत जी का विस्तार किया। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक प्रकट किए, और फिर जो है समय आने पर अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत जी पढ़ाई, सुखदेव जी को भागवत प्रदान की।